एस्टेट में ऐसे कई टर्म्स हैं जिन्हें समझ पाना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। अगर आप एक होम बायर हैं तो आपने गाइडेंस वैल्यू तो सुना ही होगा। इस वीडियो में हम समझेंगे कि गाइडेंस वैल्यू का डेफिनेशन क्या है और होम बायर्स और सेलर्स का गाइडेंस वैल्यू समझना कितना इम्पोर्टेंट है। साथ ही हम जानेंगे कि गाइडेंस वैल्यू और मार्केट रेट में क्या डिफरेंस है। गाइडेंस वैल्यू को हम गाइडलाइन वैल्यू, सर्कल रेट, रेडी रेकनर रेट के नाम से भी जानते हैं। Home buyers are usually confused whether to register their newly bought property at the guidance value or market value. Let's take an example to understand this better. Amit is a seller and he is selling his property to Rohit for rupees 50 lakhs. Rohit has agreed to pay rupees 50 lakh legally. Transfer of ownership of property sale deed sign होने के बाद होती है। इसके लिए सेल डीड का सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर होना जरूरी है। होम बायर्स ये याद रखें कि उन्हें इस स्टेज पे स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करने होंगे। स्टैंप ड्यूटी यूजुअली 3 to 9% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू तक वेरी करता है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। रजिस्ट्रेशन चार्जेस जनरली 1% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू होता है। इन शॉर्ट, कुल मिला के अपार्ट फ्रॉम प्रॉपर्टी कॉस्ट, अ बायर हैज टू पे अनदर 4 to 10% टुवर्ड्स सिक्योरिंग द ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। अब आप ये पूछेंगे कि ये प्रॉपर्टी वैल्यू मार्केट वैल्यू के हिसाब से डिटरमाइन करें या गाइडेंस वैल्यू से। इसके लिए आपको पहले ये समझना होगा कि गाइडेंस वैल्यू होती क्या है। गाइडेंस वैल्यू या मार्गदर्शन मूल्य स्टेट गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित वो मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी होती है जिसके नीचे आप प्रॉपर्टी को रजिस्टर नहीं करवा सकते। स्टेट गवर्नमेंट एक सिटी को कई जोन्स में बांट देती है और एक पर स्क्वायर फीट लैंड वैल्यू और गाइडलाइंस इशू करते हैं फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ लैंड, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। दिस वैल्यू इज आल्सो अपडेटेड पीरियडिकली। मार्केट वैल्यू ऑन द अदर हैंड इज डिफरेंट, जो डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करता है। आप कह सकते हैं कि मार्केट वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी इज डायनामिक क्योंकि ये फ्लक्चुएट होता है डिपेंडिंग ऑन द डिमांड एंड सप्लाई। Now, how do authorities calculate guidance value? Calculation purposes के लिए state government average property price prevailing in an area over the last 6 months to a year, उस locality की infrastructure, development in the area, ये सभी factors को देखते हुए guidance value को release करती है। Guidance value usually market value से कम होता है, ये आपने देखा होगा। Why do we need guideline value? Let's come back to the example. Now, Amit and Rohit have agreed upon the property price, that is rupees 50 lakh. अब आपको लग रहा होगा कि अगर बायर और सेलर प्रॉपर्टी प्राइस से सहमत है तो गाइडेंस वैल्यू की क्या जरूरत। इसके लिए हमें दो केसेस अज्यूम करने होंगे। पहले केस में मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी है 50 लाख और बायर 100% ऑफ प्राइस चेक और ऑनलाइन ट्रांसफर से पे करना चाहता है। अब अज्यूम करते हैं कि स्टैंप ड्यूटी इस स्टेज में 4% है और registration charges is 1%. This comes to 5% of property value, which is 2.5 lakh. Now this 2.5 lakh becomes government's revenue. This is fairly simple calculation. अब हम दूसरे केस को देखते हैं जिसमें मार्केट वैल्यू है रुपीज 50 लाख और बायर रुपीज 20 लाख चेक से और बैलेंस रुपीज 30 लाख कैश से देना चाहता है। Now in this case, this 30 lakh usually becomes untraceable and unaccounted. In short, this could turn up as black money when the buyer and seller may agree to show only rupees 20 lakh as the property cost. ऐसे में अगर स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस मार्केट वैल्यू दैट इज 20 लाख पे कैलकुलेट की जाए तो 5% of 20 lakh will be only 1 lakh, which is a loss to the government. To avoid such losses, state governments ने गाइडेंस वैल्यू या गाइडलाइन वैल्यू जारी करना शुरू किया। अगर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी गाइडेंस वैल्यू से कम होती है तो प्रॉपर्टी गाइडेंस वैल्यू पे ही रजिस्टर होगी। ऐसा भी हो सकता है कि गाइडेंस वैल्यू मार्केट वैल्यू से कम हो क्योंकि गाइडेंस वैल्यू पीरियडिकली ही अपडेट होती है। ऐसे में गवर्नमेंट will lose some revenue, but still that margin will be lesser than what will be the case if these guideline values were not released at all. अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं जहां मार्केट वैल्यू इज हायर देन गाइडेंस वैल्यू। सपोज मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज हायर देन गाइडेंस वैल्यू। मार्केट वैल्यू है अज्यूमिंग रुपीज 70 लाख एंड गाइडेंस वैल्यू हमने लिया है रुपीज 50 लाख।
स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस ऐसे में हायर वैल्यू पे चार्ज होते हैं, दैट इज ₹70 lakh, which will be ₹3.5 lakh. Now, buyer and seller may mutually agree to show transaction value as ₹50 lakh, which is the guidance value. ऐसे में 5%, that is registration plus stamp duty charges at ₹50 lakh becomes 2.5 lakh only. Therefore, state government loses 1 lakh. This is buyer's gain because he or she saves this 1 lakh, and the seller also has the incentive to show that he or she has sold the property at a lesser rate and thus save on capital gains tax. There have been times when guidance value is higher than market value. इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देंगे. सपोज मार्केट में किसी प्रकार के प्रॉब्लम के कारण डिमांड एंड सप्लाई इफेक्ट हो जाते हैं, तो प्राइसेस पे ये चेंज तो रिफ्लेक्ट होगा. रियल एस्टेट सेक्टर में जो स्लम्प पिछले कुछ सालों से चल रहा था, उसके कारण प्राइसेस करेक्ट हो चुके हैं. ऐसे में इट इज पॉसिबल दैट इन सम प्लेसेस द गाइडेंस वैल्यू इज हायर. याद रखिए कि गाइडेंस वैल्यू यूजुअली मार्केट वैल्यू को फॉलो करते हैं और अपडेट होने में टाइम लग सकता है. नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल. गाइडेंस वैल्यू है ₹50 lakh, मार्केट वैल्यू है ₹40 lakh. ऐसे में स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस विल बी चार्ज्ड एट गाइडलाइन वैल्यू, दैट इज द हायर वैल्यू व्हिच इज 5%, व्हिच इज ₹2.5 lakh. अगर ओरिजिनल सेलिंग प्राइस दैट इज मार्केट वैल्यू पे बायर को अगर स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस देनी होती, तो द अमाउंट वुड हैव बीन ओनली ₹2 lakh. However, because of higher guidance value, buyer has to incur a loss of ₹50,000 and seller will have to pay a higher capital gains tax. For tax computation, seller will have to take into consideration same value of ₹50 lakh only. What to do if guideline value is higher? In such cases, buyer and seller can approach the sub-registrar stating your case, but this process may be time-consuming and the sale deed will be pending till the sub-registrar takes a positive action in your favor and you get to know of it from the Deputy Commissioner. अगर आप होम लोन ले रहे हैं तो ये स्टेप थोड़ा डिफिकल्ट भी हो सकता है, क्योंकि बैंक सेल डीड रजिस्टर करने के लिए इंसिस्ट करते हैं फॉर मॉर्गेज पर्पसेस. आप याद रखिए, guidance value may be higher or lower than market rate and there might be complexities arising out of this. It is up to the government to look into such problems because the whole intention of releasing the guidance value is to ensure revenue and check black money and malpractices. Hope you have liked this video. Like, share, subscribe and keep coming back to housing.com for more.